प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं मैं। मेरे प्रियो, अगर आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को दबा दें और इस वीडियो के लिंक को शेयर करें ताकि वो लोग भी परमेश्वर के वचन को जानने पाएँ। इससे क्या होगा कि हम जो भी वीडियोस अपलोड करेंगे सुसमाचार के बारे में, उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँचता रहेगा। तो जब हम पवित्र बाइबल से पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह कैसे पैदा हुए और मांस और लहू में बढ़ते गए, कैसे शिक्षा प्राप्त की और वो क्रूस के ऊपर क्यों मरे और तीसरे दिन के बाद कैसे जी उठे, स्वर्ग में चले गए, वापिस से फिर आने वाले हैं। पवित्र बाइबल के अंदर लिखा है जब मरियम जो थी तो अचानक उसके पास एक स्वर्गदूत आता है जिसका नाम है जिब्राइल, और जब वो आता है तो उसे संदेशा देता है, कहता है कि तू एक पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी, तू एक पुत्र जनेगी। और वो इस बात को लेकर के डर जाती है, और जब वो डर जाती है और उसके बाद स्वर्गदूत जो है उससे पास से चला जाता है। तो जब यूसुफ को इस बात का पता चलता है तो उसे क्या करता है कि धीरे से चुपके से छोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन एक रात जब सोया होता है यूसुफ तो उसके पास एक स्वर्गदूत आता है और उसे कहता है कि यूसुफ, तू अपनी पत्नी को अपने पास रखने से मत डर और उसे त्यागने की कोशिश ना कर। तो यूसुफ को पूरी बात जो है वो जिब्राइल स्वर्गदूत जब बताता है तो यूसुफ फिर उसे छोड़ने की मनसा नहीं करता है, बल्कि उसे अपने साथ रख लेता है। तो उसके बाद बाइबल के अंदर लिखा है कि वो बच्चा जो है वो मरियम से बीच में पैदा हो जाता है, और जब वहाँ पर एक तारा होता है वो कुछ चिरवाहों को दिखाई देता है, वो आते हैं और सोना लुबान लेकर के वो लोग राजे लोग जो हैं वो आते हैं, यीशु मसीह को दंडपट करते हैं। और दंडपट करने के बाद जब वो वापिस से चले जाते हैं तो पवित्र बाइबल के अंदर इस बात को लिखा गया है कि यीशु मसीह जो है वो मांस और लहू में बढ़ता गया और परमेश्वर जो उसके साथ साथ था। उसके बाद बाइबल के अंदर लिखा यीशु मसीह जब 12 साल का था तो यीशु मसीह ने यरूशलेम के मंदिर में जाकर के धर्म गुरुओं की ग्रंथ जो थे, व्यवस्था की जो पुस्तक थी, उनके बीच में से उसने शिक्षा प्राप्त की 12 साल की उम्र में। और बाइबल के अंदर लिखा कि उसके बाद यीशु मसीह जो था उसने अनेक काम किए, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किए, एम तक करके उसने अंधों को आंख दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दे जो थे उनको यीशु मसीह ने जीवित कर दिया, और एक विधवा के लड़के को यीशु मसीह ने जिलाया। बहुत सारे चिन्ह चमत्कार जो थे यीशु मसीह ने किए थे, और प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को ठीक किया, बहुत सारे चंगे किए। और यीशु मसीह के जीवन में जब ये सब कुछ यीशु मसीह कर रहा था और बढ़ता जा रहा था सेवा में, अचानक से कुछ जो धर्म गुरु थे, जो कुछ विरोधी थे और जो प्रभु यीशु से जलने लग गए और इस बात से कि वो ये सब क्यों कर रहा है, और यहाँ तक कि यीशु मसीह को उन्होंने कह दिया था कि ये तो शैतान की सहायता से ये सब काम कर रहा है। लेकिन फिर भी बाइबल के अंदर लिखा कि उन लोगों ने चुपके से प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ गलती ढूंढना चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के जीवन से कोई दोष, कोई गलती ना निकाल सके। और क्योंकि परमेश्वर जो था वो हर समय परमेश्वर था, जो वो यीशु मसीह के साथ रहा करता था। और बाइबल के अंदर लिखा यीशु मसीह के जीवन से कोई गलती जो थी वो नहीं निकाल पाए थे। बाइबल के अंदर लिखा यीशु मसीह ने क्या किया कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ भोज कर रहे थे, प्रभु भोज में ले रहे थे, भाग में थे सभी, तो प्रभु यीशु मसीह को वहाँ पर भोज लेते समय उसने दिया और उसने अपने चेलों को इस बात से कहा कि ये मेरे लहू की नई वाचा है, और रोटी तोड़ी, वहाँ पे उन्होंने खाई पी। और यीशु मसीह ने अपने मरने के जो दिन थे वो यीशु मसीह ने पहले ही अपने चेलों को बता दिया था। और लेकिन उसके पकड़वाने वाला उन 12 चेलों में से एक था जिसका नाम था यहूदा इस्करियोती था। उसने यीशु मसीह को पकड़वाया, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह जो थे उन्होंने कभी भी कुछ नहीं कहा उसे। जब कुछ लोगों ने वहाँ के जो थे और उन्होंने यहूदा को पैसे दिए कि भाई तू हमें यीशु मसीह को जो है वो तू पकड़वा दे, तो बाइबल के अंदर लिखा है कि जब यीशु मसीह गतसेमनी बाग में प्रार्थना कर रहे थे, तो यीशु मसीह वहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे, तो वहाँ पर उसके चेले सभी यहाँ पर जन जो थे वो बैठे हुए थे। और
यीशु मसीह यही प्रार्थना कर रहा है, हे पिता, हो सके ये कटोरा, ये प्याला जो था वो मुँह से टल जाए। यीशु मसीह का मतलब था कि जो दुख, जो कष्ट, जो तकलीफ़ प्रभु जो आने वाली है मुझ पर, उससे तू मुझे दूर कर। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो प्रार्थना कर रहे थे, कितना दुख, कितना कष्ट जो हम पर आने वाला था, उसे प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर ले नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर भी उसने ये प्रार्थना की, प्रभु हो सके मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। और यीशु मसीह ने उस दुख, उस कष्ट को स्वीकार कर लिया था। वरना जो दंड हमें मिलने वाला था, उस दंड को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। बाइबल बताती है उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर चुके तो उसके चेले वहाँ पर थे और चेलों को और यीशु मसीह के ऊपर, उनके एक दूसरे के ऊपर हमला बोल देते हैं और वहाँ पर पकड़ के यीशु मसीह को ले जाते हैं। आगे उसके बाद यीशु मसीह के मुंह के ऊपर थूका गया और गालियाँ दी गई और उसके प्रति बहुत सारे दोष ढूंढने लगे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी यीशु मसीह के जीवन से कोई दोष जो था वो ढूंढ नहीं पाए थे वो। और उसके बाद जब उनके पकड़ के पिलातुस के पास ले जाते हैं और पिलातुस भी उसके जीवन में कोई दोष नहीं ढूंढ पाता था और फिर भी उसे छोड़ना चाहता था। लेकिन कुछ धर्मगुरु ग्रंथ जो थे, मानने वाले जो थे, वो यहूदी लोग जो थे उसे पकड़वा के उसे मारना चाहते थे यीशु मसीह को। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है कि उसके बाद पिलातुस ने कहा, चलो इसे जो करना है वो तुम कर लो। और उसके बाद उन्हें उनके हालात पर छोड़ देता है, यीशु मसीह को उनके हाथ में सौंप देता है। और उसके बाद बाइबल बताती है यीशु मसीह को जो 39 कोड़े मारे गए, जो उसके पीठ के ऊपर वो कोड़े हमारे लिए थे और जो कतरा ज़्यादा यीशु मसीह का खून बहाया गया था वो हमारे ही गुनाहों के लिए था। और बाइबल बताती है यीशु मसीह ने ये सब दुख, ये कष्ट, ये इतना जो कुछ भी सहा, ये हमारे ही पापों के लिए, हमारी गलतियों के लिए था। बाइबल बताती है उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के सिर के ऊपर कांटों का ताज रखा गया था और उसके बाद प्रभु यीशु जो थे वो क्रूस उठा करके एक खोपड़ी की पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं। और जब वो चले जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें क्रूस के ऊपर लटकाया जाता है। लटकाने के बाद उसका ठठों में उड़ाया जाता है और फिर भी उसने यही प्रार्थना की, हे पिता, हो सके तो इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो यीशु मसीह ने उन्हें क्षमा कर दिया था। अगर परमेश्वर चाहता था तो अपने पुत्र यीशु मसीह को बचा सकता था या फिर यीशु मसीह जो था वो अपने आप को बचा सकता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को मरना जरूरी था। क्यों? क्योंकि जो दंड, जो श्राप, जो कटोरा, जो मुसीबत, जो परेशानियाँ, दुख जो हम पर आने वाला था, उसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया था। उसने अपने ऊपर ले लिया था, इसलिए यीशु को क्रूस पर मरना पड़ा था। उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह तीसरे पहर के निकट और शाम हो गई, वो क्रूस के ऊपर उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। और जब यीशु मसीह को कब्र में रखा गया और पत्थर को लुढ़का दिया गया, तो उसके बाद बाइबल के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह जो था वो कैदी आत्मा को पाताल में चले गए प्रचार करने के लिए। लेकिन 3 दिन के बाद जब यीशु मसीह जो थे वो तीसरे दिन के बाद मुर्दों में से वापिस से जी उठ गए थे, वापिस से जिंदे हो गए थे, जबकि यीशु मसीह ने पहले कह दिया था। और कुछ औरतें जो थी वो जब कब्र के पास गई तो उन्होंने देखा कि पत्थर जो था हटा हुआ था और पत्थर को हटे हुए देख करके, और जब उन्होंने वहाँ पर नीचे जा कर के देखा अंदर, तो यीशु मसीह वहाँ पर नहीं था। और उसके बाद वो वापिस आए, चेलों को सुसमाचार दिया इसका, और कुछ लोगों ने यकीन कर लिया लेकिन कुछ लोगों ने यकीन नहीं किया। अब बात यहाँ पर ये आती है, यहाँ पर यहूदियों में कुछ हलचल हो गया, कुछ गड़बड़ी हो गई उनमें गड़बड़ी क्या हो गई है, इसके लिए हम पवित्र बाइबल से पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 उसकी 12 से 15 तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की सीमाइयों को बहुत चांदी देकर कहा। जब यीशु मसीह तीसरे दिन के बाद जी उठे तो जो उधर के रखवाले थे तो उन्होंने जा कर के सुसमाचार दे दिया था उन लोगों को। और उसके बाद
उन्होंने उन यहूदियों ने या उन लोगों ने आपस में बैठ कर के सलाह की कि इस हाल को हम क्या करें या इसे कैसे करें। तो उसके बाद उन जो चोर खवाले थे, तो कुछ लोगों ने उन्हें पैसा दे दिया और उन्हें पैसा देकर भेज दिया था। भाई उसके बाद लिखा है कि ये कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। तो कुछ जो धर्म गुरु थे उन्होंने कहा उन दो सिपाहियों से कि तुम इस बात को कहना कि हम रात को सो रहे थे तो उसके चेले आए और उठा करके ले गए, उसे चुरा गए। उसके बाद लिखा है, और यदि ये बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। जब किसी पिलातुस को, जब किसी बड़े राजा को इसका समाचार मिलेगा तो वो यहूदी जो थे उन दो सिपाहियों को कह रहे थे, तो अगर वो तुम्हें मारने लगेंगे तो हम इस बात से हम तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। उसके बाद लिखता है, तो उन्होंने रुपया लेकर जैसे सिखाए गए थे वैसा ही किया और ये बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। और यहूदियों ने जब उन्हें दो सिपाहियों को पैसा दिया था और उन्हें जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया, और आज की तारीख तक यहूदियों में इस बात की प्रचलित है कि यीशु मसीह क्या मुर्दों में से जी उठा था या नहीं उठा था। आज तक यहूदियों में इस बात का कंफ्यूज में है। पवित्र बाइबल बताती है यीशु मसीह जो था वो 3 दिन तक कब्र में रहे, मुर्दों में से जी उठे और बहुत सारे अपने 12 चेलों को भी दिखाई दिए, 500 के अधिक लोगों को दिखाई दिए, और उनके बाद उन 40 दिन तक उनके साथ रहे। उनके साथ रहने के बाद प्रभु यीशु मसीह जो थे वो अपने चेलों के देखते देखते आसमान पर, बादलों पर स्वर्ग के लिए उठा लिए गए थे। और उसके बाद स्वर्गदूत जो थे वहाँ पर ऊपर से उन्हें आवाज़ देता है, जिस प्रकार तुम लोगों ने इसे ऊपर जाते हुए देखा है, ये फिर से वापस धरती पर आएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इसके सामने ये रखना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह जो थे जिस प्रकार स्वर्ग पर उठा लिए गए वो उसी प्रकार ही बादलों पर फिर से वापस आएंगे। अभी प्रभु यीशु मसीह के आने में देरी क्यों हो रही है? प्रभु यीशु मसीह क्यों लेट हो रहे हैं? उसका आगमन, उसका रैप्चर जो है, उसका आगमन जो लेट क्यों हो रहा है, या फिर रैप्चर क्यों लेट हो रहा है? इसका कारण यही है कि अभी भी बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया। अभी भी बहुत सारे जगह ऐसी जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं पहुँचा है। बहुत सारी जगहों पर जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, और प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल नहीं चाहते कोई व्यक्ति नाश हो या कोई भी व्यक्ति खत्म हो जाए या नरक का बागी बन जाए। प्रभु यीशु मसीह सबको एक अवसर दे रहे, एक पल, एक सेकंड, एक मिनट नहीं बल्कि बहुत टाइम दे रहे कि मन फिराए हर एक व्यक्ति और परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को, अपने जीवन को तैयार कर सके। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे इस बात को रखना चाहता हूँ आपके सामने कि हम परमेश्वर के वचन से, प्रार्थना के साथ हम अपने जीवन को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे।